सारी कीमत चुकाएंगे ये लोग। यूं ही नहीं जाने दूंगी। धोखा दिया हमें। काराबे खानदान से खेलने का अंजाम दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। इस खून का बदला लेकर रहूंगी। अपने रिवाजों का हक अदा करूंगी। अपनी रिवायात को किसी कीमत पर पामाल नहीं होने दूंगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बहुत डर लग रहा है बहरान। मुझे डर है कहीं खूनी झगड़ा दोबारा शुरू ना हो जाए। डरो मत। सिर्फ तुम्हारा डर है कि सब दोबारा शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा जहन घर वालों की तरफ है। डर लग रहा है मुझे। दिल बहुत बेचैन है। जानता हूं, इसलिए मैंने अपने आदमियों को वहां निगरानी के लिए भेज दिया। वो दिन रात तुम्हारी फैमिली की हिफाजत करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं उनसे नाराज जरूर हूं, लेकिन ये हरगिज नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ बुरा हो। मैं मजीद सदमे नहीं सह सकती। उन्हें कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगी। काश कि मैं उन्हें जर्मनी जाने से ना रोकती। खुद को इल्जाम मत दो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, उसमें किसी के लिए बुराई नहीं है। तुमने जो भी किया उन सबकी भलाई के लिए किया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो बहरान। हम दोनों एक दूसरे की खुशनसीबी हैं। अगर तुम साथ ना होते तो ना जाने इन मुश्किल दिनों में कैसे संभालती खुद को। जब मैं अंधेरे में गिरती हूँ तो तुम रोशनी बन जाते हो, मेरा हाथ थामते हो और हमेशा तुम मेरा सहारा बनते हो। सिर्फ तुम्हारे पास ही सुकून मिलता है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दिलान। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सईद, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही बाहर देखते हुए अपने ख्यालात में खो गया। हाँ देखो यार, मैं भूल गया, कुछ काम था, मुझे बाहर जाना था, होकर आता हूँ, ठीक है? कैसा काम है सईद? इस बार शिपमेंट में जरा सी भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा।
जिस काम में हमारा हाथ लग जाए उसमें मसला कहाँ होता है। सब हो जाएगा जवाहिर साहब। हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो अंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे अब चलना चाहिए। हवेली में कुछ मामलात मुंतजिर हैं। दारिया ने क्या कहा? मसले की कोई बात नहीं है, शिपमेंट कल दोपहर तक पहुंच जाएगी। उसे फोन मिला। ठीक है बॉस। तफसील से बात करो उससे। खुशामदीद सईद। शुक्रिया। मैं आपसे बात करना चाहता था इसलिए आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठे। अब कहो सईद, क्या बात करना चाहते हो? हमारे घर के आसपास कोई पहरा दे रहा है। मैं समझ गया कि आपके आदमी हैं। घर वाले घबरा जाएंगे इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, और जानता हूं कि कोई बात है। बिल्कुल बात है। घर में सब जान चुके हैं कि दिलान को गोद लिया गया था। हसन, उसे भी पता चल गया, उसी ने सबको बताया। हम तो पहले से जानते थे। अम्मा जान भी ये बात अब जान चुकी हैं। तुम्हारे घर के बाहर बाहरान नहीं आदमी खड़े किए हैं। बस एहतियातन, खतरा कोई नहीं है, फिक्र ना करो तुम। लेकिन दिलान कैसी है? कहीं उसे तो कुछ। बाहरान के होते हुए दिलान को कोई छू भी नहीं सकता। हम जितना खामोश रहेंगे वो उतना ही बिगड़ता जाएगा कुदरत साहब। और कितना जुल्म करेगा आखिर? क्या उसे अपने किए का हिसाब नहीं देना चाहिए कुदरत साहब? सच सबके सामने आना चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए हसन के बारे में, वरना बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे और तकलीफों के साए में गिर जाएंगे। और सुकून रहो सईद, तुम दुरुस्त कह रहे हो। हसन को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब। अब वो वक्त आ चुका है, मैं सबको बताऊंगा। अगर तुमने जबान खोली, अकेले रह जाओगे। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। खामोश रहना होगा, हमें चुप रहना होगा सईद, वरना बारान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। और मैं अपने बेटे को कभी भी आग में नहीं झोंकूंगा, समझ रहे हो ना? ये तो वाकई बोलने वाला है। कसम से जबान खुलने ही वाली है इसकी। मुझे कुछ भी करके सईद को रास्ते से हटाना होगा।